तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म और मरण और इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया और क्या किया और इन्होंने इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलता है और ठीक है, ये सब देखेंगे। और ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी से लिए गए हैं और सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय है, जो आप लोग जानते ही होंगे कि 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीवन परिचय में कुछ होता नहीं है, बस उनके जीवन के बारे में लिखना ही, जीवन का परिचय देना ही जीवन परिचय कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, और बकवास तो हम करते नहीं है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ये सब तो हम कभी करते नहीं है। ठीक है, आपका जो मन इच्छा, आप वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक कीजिए और ना डिसलाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है, हमको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा वीडियो चले या ना चले, वीडियो से मतलब नहीं, हमको अपने से सीखने से मतलब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और किसके परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण के, एक सदैव सत्य विचार वाले ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जीवन परिचय में बस उसी के बारे में, क्या खाते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनकी शिक्षा क्या थी, उनकी उद्देश्य क्या था उनके जीने का, और उनका मृत्यु कब हुआ, उन्होंने कौन सी उपाधि प्राप्त की, बस यही होता है। ठीक है, तो इसके आगे चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, हमारे पास हाइलाइटर था पर अभी लाए नहीं है स्टूडियो पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभी लाने जाएंगे तो 2 मिनट का समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और किसके परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण के परिवार में। ये आप लिख सकते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में लाइन बढ़ाने के लिए। ठीक है, या मतलब कि मत लिखिएगा, आपका जैसे इच्छा। ठीक है, पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे पंडित लोग होते हैं और वो मतलब कि पारिवारिक भाषा उनका ही होता है संस्कृत। कथा वाचेंगे, वो दुका करते हैं। ठीक है, शादी विवाह करने के तो संस्कृत में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए उनको भी उन्होंने अपने परंपरा के अनुसार, पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने प्रारंभ में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ठीक है, राइटिंग मतलब हमारा सही नहीं है, इसलिए कि हमने बहुत तेजी में 3 कंटेंट तैयार किया, इसलिए बहुत तेजी में, और कुर्सी भी नहीं था तो खड़ा होकर कंटेंट मैंने लिखा, इसलिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, और गर्मी भी यहाँ पर बहुत हो रहा है, कोई बात नहीं, ये सब चलता है इतना तो। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं, बकवास नहीं करेंगे जी। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, किसने की? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों बाद ये शांति निकेतन चले गए। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों बाद ये शांति निकेतन चले गए और वहाँ हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। ठीक है, तो इनको भी पैसा की जरूरत था, इसलिए कार्य करने चले गए। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये शांति निकेतन चले गए और वहाँ हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। ठीक है, ये साहित्य साधना की ओर भी आकर्षित हुए। ठीक है, यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि ये साहित्य साधना की ओर भी आकर्षित हुए। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। ठीक है, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर कार्य भी किया। ठीक है, जो भी समझ लीजिए, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा अंक मिलने की संभावना है। ठीक है, वैसे भी मिलता नहीं है पर मिलेगा, हमसे जो मतलब हम क्लास 10th की तैयारी पूरा कराएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो चैनल को करना है कर लीजिए। ठीक है, अध्ययन पद पर कार्य किया। ठीक है, इसके 1 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की डिलीट की उपाधि से सम्मानित हुए थे। ठीक है, कौन हुआ था? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए थे। ठीक है, ये साहित्य साधना की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इसके 1 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में डिलीट की उपाधि से सम्मानित हुए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट करना है वो हमने काला से कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है,
और हमारा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं रहेगा, ठीक है। अलंकार से सम्मानित किया। कुछ दिनों तक इन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया, ठीक है। और देखिए कितना कार्य कर रहे हैं, इनको पैसा की जरूरत नहीं है, देश सेवा है, ये देश सेवा है, ठीक है। उन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला, ठीक है। क्या इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधित विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला, ठीक है। 1973 में आलोक पर्व है, ठीक है, कोई होता होगा उनके यहाँ, ठीक है, हम नहीं जानते हैं इसलिए हम इसको विस्तार से नहीं बताएंगे, ठीक है। योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला और 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब कोई होगा पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। 4 फरवरी 1789, 7-9 हमको पता नहीं है, 89 नहीं 79 कहते हैं, ठीक है। 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात, ठीक है। 4 फरवरी 1979 नहीं जो 1979, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। हिंदी ना इंग्लिश में हमको इन पे कन्फ्यूजन होता है, 6979 बस इनमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो इसलिए हम बता नहीं रहे, ठीक। तो 1979 को पक्षाघात के शिकार हुए, मतलब एक कोई बीमारी है इसके शिकार हुए, मतलब 4 फरवरी को इस शिकार हुए, ठीक है। और 19 मई को इनका देहांत हो गया, ठीक है। को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया, मतलब कि इनका मृत्यु 17 मई 1979 में हो गया, ठीक है। तो चलिए इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं, तो ठीक है, चलिए रचना को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी रचनाएं हम बहुत लिखे हैं, क्योंकि मतलब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आने वाला है, ठीक है ना, मतलब 12th में तो भी आएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2025 से बोर्ड एग्जाम में और 2024 से बोर्ड एग्जाम में आने ही आना है, ठीक है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा, ठीक है। अशोक के फूल, कूटज, कल्पता, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह, विचार और वितर्क, गतिशील चिंतन, विश्व के दंत साहित्य सहचर, ठीक है, और आलोक पर्व आदि शामिल हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, ठीक है। अनाम दास का पौधा उनके उपन्यास हैं, ठीक है। तो एक बार और जीवन परिचय को देख सकते हैं पर देखेंगे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको एक बार और जीवन परिचय को बढ़िया से दिखा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, एक बार और दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पूरा देखिए आपसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो हाईलाइट वर्ड है इसको याद कर लीजिए, और उसके बाद जीवन परिचय बना के भी लिख देंगे तो 1 नंबर बस कटेगा, 4 नंबर 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया अनाम दास का पौधा एक उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उम्मीद है कि ये 5 नंबर का आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मतलब कि वीडियो में पक्का हो गया होगा। और सब्जेक्ट साइंस था और जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम था, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। और हमारे चैनल पे मतलब कि बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, और हम मतलब कि बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है।